अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम जब आप बनाकर खाएंगे तो आपके घर वाले ये यकीन ही नहीं करेंगे कि आप ये घर पे बनाई है या फिर ये बाहर से मंगवाई है। बहुत मज़े की बनेगी ये। आज जिस स्टाइल में जिस तरीके से मैं इसको बनाऊँगी तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ये घर पर बनी हुई आइसक्रीम है। तो चलें फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में दूध ले लिया था। डेढ़ गिलास मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया है इसमें। और 5 से 6 चम्मच दूध जो है वो मैंने अलहदा कर लिया था। आधा कप दूध मैंने यहाँ पर अलग कर लिया था। और इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच खाने के कस्टर्ड। और वनीला कस्टर्ड मैंने यहाँ पर जो है लिया है। आप चाहें तो कोई भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रह जाए। और दूध को जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। तो मैंने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच भरकर चीनी ली थी। शुगर इसमें ऐड कर दी है मैंने और इसको जो है हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अब हम ने जो कस्टर्ड रेडी करके रखा हुआ था दूध में, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करते वक्त आपने इस दूध को साथ के साथ चलाते जाना है ताकि ये जो है वो कस्टर्ड नीचे ना लग जाए। तो देखें सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही, बल्कि 1-2 मिनट भी ज़्यादा होंगे, कुछ सेकंड में ही जो है ये पैन को लगना स्टार्ट हो गया था। ये देखें इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त हो गई है। बहुत अच्छी तरह से हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। ये देखें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपने चम्मच को चलाते जाना है, रुकना नहीं है। कस्टर्ड जब कंप्लीट ठंडा हो गया था तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और जब बिल्कुल ठंडा हो गया था तो मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर जार ले लिया है। और ये ठंडा हुआ कस्टर्ड हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा था। ये ठंडा होगा तो ज़्यादा अच्छी तरह जो है ये इसका टेस्ट निकल कर आएगा। कस्टर्ड को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। कस्टर्ड को मैंने निकाल लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर क्रीम को 2 घंटे पहले ही फ्रिज में रख दिया था। आपके पास विपिंग क्रीम हो तो आप वही लिएगा। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम ली थी, ऑल पर्स की। और इसको भी मैंने ब्लेंडर जार में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और इसको हम इस कस्टर्ड में जो है मिक्स कर लेंगे अब। और इसको मिक्स करने के बाद भी हम जो है इसको दोबारा से ब्लेंडर जार में डालेंगे और फिर से हम इसको एक दफ़ा उसमें चला लेंगे। मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया है। और अब हम एक बाउल जो है एयर टाइट डिब्बा लेंगे और इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम टैप कर लेंगे ताकि जो है बराबर हो जाए। और अब हम इसको 2 घंटे के लिए, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सारी रात के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब देखिए हमारी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हम आपको इसको बाहर निकाल कर भी दिखाते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो जनाब अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर किया करें, फैमिली के साथ। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं वाकई अच्छा काम कर रही हूँ।
चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। तो इन सबको मैंने जो है वो बाउल में निकाल लिया है और ये देखें कितने मज़े की हमारी एक आइसक्रीम तैयार हुई है। जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना तो ये आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बाहर से मंगवाई है या आपने घर पर बनाई है। तो मैंने इसको पिस्ते से गार्निश कर लिया था, आप चाहें तो बादाम वगैरह भी इसके ऊपर गार्निश के लिए रख सकते हैं। जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना तो आप भी बोलेंगे होममेड इज़ द बेस्ट। आई होप आपको ये मेरी कस्टर्ड आइसक्रीम की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।